हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। अगर आप अभी देखोगे तो मार्केट अभी स्टिल ऑन है, 239 चल रहा है और 3:30 बजे तक मार्केट चलेगा। अभी मैं इसलिए जल्दी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी मार्केट में ऐसा कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा है कि मोमेंटम आएगा। तो हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं क्लोज करे, या तो इस वाले एरिया पे कहीं क्लोज करेगा इस वाली रेंज के अंदर, या ज़्यादा से ज़्यादा वो नीचे की तरफ यहाँ क्लोज करेगा। अगर ऊपर क्लोज करता है तो मैं उसका भी सिनेरियो बताऊंगा, लेकिन अगर वो यहाँ कहीं आता है, इस वाले एरिया पे आता है 22,886 पे, ठीक है, अगर यहाँ आता है और यहाँ कहीं क्लोज करता है, और कल न्यूज़ भी है, अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो वॉर का 10 डेज का जो उसने एस्टिमेट दिया था ट्रंप ने, वो कल ख़त्म हो रहा है मॉर्निंग में। अगर मान लो कि अगर यहाँ पे कहीं क्लोज हो जाता है, यहाँ कहीं क्लोज होता है, और वैसे तो मैं सोच के चल रहा हूँ और लगता भी मुझे ऐसा ही है कि ऐसा कुछ होगा नहीं मार्केट में और न्यूज़ में भी। बाकी अगर यहाँ कहीं क्लोज कर देना तो आप वेट करना, अगर गैप डाउन हो गए तो गैप डाउन, और गैप अप पे तो अपना भाई कोई वो नहीं है, क्या नहीं है हमारा कोई बस नहीं चल सकता उसमें, कोई हमारा होल्ड नहीं है उसमें। लेकिन इफ़ इन केस यहाँ कहीं खुल जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, और यहाँ कहीं सॉरी क्लोज हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ जाएगा, इस वाले गैप को फिल करने जाएगा, और इस वाले गैप से थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी दिखा सकता है। तो इसीलिए इसे ही दो पॉइंट मिलते हैं क्या, अगर मार्केट कहीं गैप अप खुल जाए कल, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाए कहीं पे 23,282 के आसपास, ये एक रेंज है प्रॉपर, ठीक है, ये एक रेंज है। अगर यहाँ कहीं खुल जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट कल इसकी तरफ, नीचे की तरफ थोड़ा दिखा सकता है स्टार्टिंग में ही। लेकिन अगर मार्केट यहाँ कहीं क्लोज होता है ना अभी, और यहाँ क्लोज होने के बाद जो ऐसा कोई न्यूज़ पर्टिकुलर, ऐसा कोई वैसा न्यूज़ नहीं आता जो कि मार्केट को ज़्यादा मूव कर पाए या ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन दे पाए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट इसको ले जाएगा। तो ये दो लेवल मार्क करके चलना है, एक तो ये वाला रेंज और एक ये वाला पॉइंट। तो इसके अंदर आपको ट्रेड मिल सकता है, यहाँ से बेयरिश ट्रेड मिल सकता है और यहाँ से बुलिश ट्रेड मिल सकता है। तो अगर ये मैंने उस सिनेरियो की बात करी है, अगर मार्केट नॉर्मली खुलता है, मतलब कोई मतलब न्यूज़ नहीं आती, क्योंकि अगर वो खुलेगा भी ना तो इस पॉइंट के आसपास ही खुल सकता है। अगर यहाँ क्लोज हुआ तो यहाँ का ही खुल सकता है, इस रेंज के अंदर खुल सकता है यानी कि, ठीक है। बाकी अगर मान लो कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई और मैं अगर यहाँ से इसका मूव का मोमेंटम का कैप्चर करूँ ना, तो हमारा जो कल का सपोर्ट बनेगा, मान लो अगर कोई बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया कल, तो वो भी मैं मार्क कर देता हूँ कि कहाँ तक हमको एक ट्रेड मिल सकता है या एक थोड़ा सा पुल बैक मिल सकता है। अगर आप देखोगे ना तो ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, मैं एक बार इसमें लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो, ये वाला एरिया है। बाकी मैं भी स्कैल्प ही करूँगा क्योंकि अभी कल का दिन और निकल जाए तो पता चल जाएगा थोड़ा और कि क्या चल रहा है मार्केट में। वैसे मुझे लगता नहीं कुछ होगा, लेकिन अगर हुआ भी तो वो भी गैप डाउन या गैप अप कर सकता है मार्केट को। लेकिन हाँ, ये ज़रूर देखना है, स्कैल्प जरूर करके चल सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे एक शॉर्ट छोटा सा और यहाँ पे एक लॉन्ग, और इफ़ इन केस कहीं बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, यानी कि यहाँ कहीं मार्केट खुल गया, जैसे कि कोई न्यूज़ आ गई, तो अप्रॉक्स मार्केट यहाँ खुल सकता है इस वाले एरिया पे, विच इज़ अप्रॉक्स 2.5% नीचे है, ठीक है। तो यहाँ से एक, अगर यहाँ कहीं खुल गया ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना करके थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। तो ये लेवल मार्क करके चलना जो मैंने मार्क किया बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए, कल के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला मार्क करके चलना, ये भी कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट खोला तो गैप अप यहाँ तक खुल सकता है। उस गैप अप पे आप जब तक उसका ब्रेकआउट ना हो ऊपर की तरफ, यानी कि इस ट्रेंड, इस जो लाइन है ना, इसका ब्रेकआउट ना हो, तब तक आप ऊपर की तरफ ट्रेड मत लेना, अदरवाइज आप ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये गैप है, क्योंकि ये गैप एक बार फिल हो जाए ना, अगर इसको ब्रेक करके जाता है, हाँ सेकंड हाफ में अगर मान लो यहाँ कहीं खुलता है और उसके बाद सेकंड हाफ में इसको ब्रेक करता है, बुलिश जाता है, तो फिर आप ऊपर की तरफ भी ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि वो जितना कंसोलिडेशन या कितनी ट्रैप करने थे वो कर चुका है। सेकंड हाफ में मोस्टली वो अच्छा मूव देगा। बाकी अभी के लिए जो मैं बताऊँ ना, अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट इस तक पहुँचेगा एज़ कम्पेयर टू, मतलब यहाँ जाने का थोड़ा कम है, क्योंकि आप देखोगे ना अभी थोड़े मार्केट बाइंग में वीकनेस दिख रही है मुझे। अगर आप देखोगे तो यहाँ ऐसे आया, पुल बैक आया, ठीक है, यहाँ आया, पुल बैक आया। अब यहाँ देखो कंसोलिड, मतलब एक तरीके से ना बाइंग थोड़ी वीक लग रही है, और यहाँ पे भी बायर्स जो है ट्रैप हुए हैं। अगर इसको जाना होता ना ऊपर, जाना होता ऊपर, तो यहाँ पे एक सेलर्स का ट्रैप बना करके, ऐसे सेलर का ट्रैप बना करके तब ऊपर चला जाता, लेकिन वो नहीं जा रहा है और यहीं पर ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे एक बायर्स का एक और ट्रैप बना करके वो नीचे यहाँ पे ले आए इसको 3 बजे के आसपास, क्योंकि 3 बजे मोमेंटम आता ही है मार्केट में, तो उसी का वेट हो रहा है। तो लेट्स सी इन बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो ही होगा, न्यूज़ का भी देख के चलेंगे और क्या कहते हैं, क्लोजिंग का भी देख के चलेंगे, क्लोजिंग कहाँ आ सकती है। और ये देखोगे तो मार्केट अभी जो बैंक निफ्टी है
बैंक निफ्टी एग्जैक्ट अपने कहाँ से जो इनका इसका गैप है, ये देखो, ये गैप है, ये गैप की लाइन है, वहीं से एक रिजेक्शन ले रहा है, वहीं से एक रिजेक्शन ले रहा है, ये देखो, देख रहे हो, यहाँ से एक रिजेक्शन ले रहा है। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर मैं इसको लेके चलूँ ना, मैं इसको और लाइनें ज़रा हटा देता हूँ पहले, ताकि थोड़ा नॉइस हट जाए चार्ट में से। ये मेरा गैप है, क्योंकि गैप जब भी मार्केट आसपास रहता है गैप के, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है वो पहले गैप फिल करता है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा, अगर मैं देखूँ इसको एक बारी, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये सपोर्ट हमारा है ना, ये है। तो लेट्स सी, अगर आप देखोगे तो पूरे दिन आज मार्केट में क्या हुआ, 50 मिनट की कैंडल थी, उसका हाई ब्रेक करके अब ये कंसोलिडेशन पे जा रखा है। और इसमें भी मुझे लगता है कि बुलिश भी जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला लेवल, इस वाले लेवल पे कहीं क्लोज कर दे तो अच्छा बात है, क्योंकि अगर कल गैप अप हुआ ना तो यहाँ कहीं हो सकता है, यहाँ कहीं गैप अप हो सकता है, तो इसको भी मार्क करके चलना। और यहाँ से एक नीचे की तरफ जाएगा तो ठीक है, नहीं जाता कंसोलिडेट करता तो ऊपर की तरफ ट्रेड बन सकता है। लेकिन अगर मान लो गैप डाउन खुल जाता तो गैप डाउन के भी लेवल मार्क कर लेते हैं कि कहाँ तक और कब तक वो एक सपोर्ट ले सकता है, एक छोटा सा पुल बैक दे सकता है। अगर आप देखोगे तो बाइंग, मैं इसको यहाँ से, इसका मैं फीबो का लेवल लेके चलता हूँ, ठीक है। और इसके में हमारी जो रेंज बन रही है ना, मैं 50% को मैं थोड़ा कम फॉलो करता हूँ, तो इसीलिए मैं इसको लेके चलता हूँ, ये वाला जो एरिया है ना। तो ये वाला जो रेंज है ये कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर गैप डाउन खुला तो ठीक है। मैंने आपको दोनों सिनेरियो बता दिए, गैप अप गैप डाउन के, और दोनों की रेंज बता रखी है, ये गैप अप की है, ये गैप डाउन की है, सॉरी बता देता हूँ इससे, ये गैप अप की है, ये गैप डाउन की है। और अगर यहीं कहीं बीच में रहा तो यहाँ पे इसके ऊपर एक लॉन्ग ट्रेड बन सकता है यहाँ तक का, ठीक है। और इसके नीचे यहाँ शॉर्ट ट्रेड बन सकता है यहाँ तक का। ये दोनों सिनेरियो बता दिए, दोनों लेवल मार्क करके चलना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अपना भी एनालिसिस कमेंट बॉक्स में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।